प्रदेश के हरिद्वार जनपद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शाहपुर शीतला खेड़ा में दो युवकों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे युवक का तलवार से गला रेत दिया गया। इससे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शाहपुर शीतला खेड़ा में मेले के दौरान सरबजीत उर्फ गोलू निवासी शाहपुर शीतला खेड़ा व मोहित निवासी हरबंसवाला थाना बड़ापुर जिला बिजनौर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर मोहित ने फोन कर मेला देखने आए रिश्तेदार रविंद्र उर्फ अमन निवासी चाणचक को अपने साथ झगड़ा होने की बात बताई और मौके पर बुला लिया। इस दौरान सरबजीत उर्फ गोलू मोहित पर तलवार से वार कर रहा था। रविंद्र उर्फ अमन ने दोनों में बीच बचाव करना चाहा, जिस पर सरबजीत उर्फ गोलू ने रविंद्र उर्फ अमन के गले पर तलवार से वार कर दिया, जिसमें अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद कप्तान प्रवीण सिंह डोभाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर जानकारी जुटाई। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हत्यारोपी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। राज्य उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में गोवा और राजस्थान के दो तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक यमुनोत्री धाम में अब तक 17 यात्रियों की जान जा चुकी है। वहीं चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 73 यात्रियों की जान जा चुकी है। जानकारी के अनुसार 31 मई की रात यशवंत सावंत और बाबूलाल की जानकी चट्टी और यमुनोत्री के बीच अलग अलग स्थानों पर तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएचओ संतोष सिंह कुंवर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पंचनामे की कार्रवाई कर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार यात्रा शुरू होने के 22 दिनों के अंदर ही दोनों धामों में 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, जबकि गत वर्ष दोनों धामों में हाकड़ा पहुंचने में 31 दिन का समय लग गया था। ऐसे में भीड़ बढ़ने के साथ ही यात्रियों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। प्रदेश में नानकमत्ता खटीमा हाईवे पर पुलिस भर्ती के लिए दौड़ रही दो युवतियों को डंपर वाहन ने रौंद दिया। हादसे में पचपेड़ा के पूर्व प्रधान की पुत्री की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना के बाद वाहन चालक वाहन के साथ फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पचपेड़ा भट्टा के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह करनावल की पुत्री मंजीत कौर बिडोरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह की पुत्री सुनीता कौर के साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रही थी। दोनों रोज की तरह शनिवार तड़के घर से खटीमा नेशनल हाईवे पर दौड़ लगाने के लिए निकले थे। डीओडी मोड़ के पास हाईवे होटल के सामने सितारगंज की ओर से आ रहे डंपर ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मंजीत कौर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली सुनीता कौर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतका मंजीत कौर के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस अज्ञात डंपर चालक की तलाश कर रही है। वहीं घटना से मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डंपर से हुए हादसे को लेकर ग्रामीणों में भी रोष नजर आ रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। यह दिनेशपुर में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए खेत में लगाए गए बिजली के तार के करंट से किसान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार दिनेशपुर के सुदूरवर्ती गांव चंडीपुर निवासी
राजबिहारी राय गांव के किसान शेर सिंह के खेत में बटाई पर काम करता था। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उसने 4 एकड़ में बेमौसमी धान की फसल लगाई है। परिजनों के अनुसार शनिवार की रात को खेत में ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई का काम चल रहा था। राजबिहारी गांव के ही मणिपत मंडल को साथ लेकर खेत का निरीक्षण करने चला गया। वहां खेत में जानवरों से फसल की बचाव के लिए लगाई गई बिजली की तार बाढ़ के करंट की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही जान चली गई। राज्य उत्तराखंड में नगर निकायों में शासन ने प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस सिलसिले में शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। निकाय चुनाव जून महीने में होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब चुनाव भी सितंबर महीने में होने की संभावना है। निकाय बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 6 माह के लिए इनमें जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया था। कल 1 जून को नगर निकायों में नियुक्त किए गए प्रशासकों का भी 6 माह का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में विलंब के चलते प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए अतिरिक्त बढ़ाया गया है। ऐसे में उम्मीद अब सितंबर माह में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने की है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।